शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और इस सेगमेंट में हर बार की तरह जो अखबारों में खबरें आती हैं अलग अलग खेल से जुड़ी हुई, वो सारी हम कवर करते हैं और आपको वो सारी खबरें इस 10 या 12 मिनट की वीडियो में मिल जाती है। तो शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ आज जो अखबार में आई हैं। और क्योंकि अब 24 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होना है, तीसरा टेस्ट मैच रहेगा इंग्लैंड और भारत के बीच में, जो कि पिंक बॉल टेस्ट होगा, डे नाइट टेस्ट मैच ये रहेगा। तो उससे जुड़ी हुई अब खबरें आ रही हैं। कल दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें रोहित शर्मा आए। तो रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा ऑलरेडी आपने स्पोर्ट्स तक पर देख लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा, छोटे से मैं बता दूंगा कि उन्होंने क्या कुछ बोला है। उनका समराइज़ करके मैं आपको उनका जो स्टेटमेंट था वो बता दूंगा। उसके अलावा अब भारत के लिए इस टेस्ट मैच को देखते हुए अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी वाली चीज़ सामने आ रही है, और वो ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रोहित शर्मा से जुड़ी जो खबर है उसके साथ में। पिच को लेकर के हर बार चेन्नई के बाद से जब से बात हो रही है, दूसरे टेस्ट मैच के बाद से, तब से लेकर के पिच को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि भाई पिच सही नहीं था, स्पिन फ्रेंडली पिच था और इस तरह का पिच नहीं होना चाहिए, पिच ऐसा होना चाहिए जो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए रहे। तरह तरह की बातें सामने निकल करके आ रही हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ही इन सारी बातों को कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा से जब कल पूछा गया पिच के बारे में कि आपका पिच को लेकर के क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि पिच को लेकर के कुछ भी बात नहीं है, और पिच अगर ख़राब है तो आप आईसीसी को जाकर के कंप्लेंट करिए। जो भी क्रिटिक्स हैं वो सब आईसीसी को जाकर के कंप्लेंट करें कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाना चाहिए पिचेस को लेकर के। तो उस तरह की ही पिचेस बनानी चाहिए कि इंग्लैंड में अगर हम खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे भी एक स्टैंडर्डाइज पिच मिले। अगर इंग्लैंड यहाँ पर आ रहा है तो उनको भी वैसी पिच मिले। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तरह की ही पिचेस होनी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा ने फिर आगे एक्सप्लेन किया कि यही एक होम एडवांटेज बोला जाता है, जो कि अब भारत में आ रहा है इंग्लैंड खेलने के लिए तो उनको स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिल रही हैं। जब टीम इंडिया वहाँ जाती है तो फिर उनको सीमिंग कंडीशंस मिलती है, स्विंगिंग कंडीशंस मिलती हैं। वहाँ पर पिच को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वहाँ की जो होम टीम है उसको मदद मिले। तो वही चीज़ हम भी यहाँ पर कर रहे हैं, और अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हम दे रहे हैं तो वो दोनों टीम्स के लिए एक जैसी पिच है और कुछ ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिच एक जैसी है और दोनों टीम्स को उसी पिच पर बल्लेबाजी करनी है। अब टॉस कितना अहम होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाती हैं। लेकिन ये जो बात रोहित शर्मा ने कही, ये एक क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं लगातार पिचेस को लेकर के, और पिच पर ज़्यादा बातचीत हो रही है उसको लेकर के रोहित शर्मा का उन सारे क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों को जवाब था। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी रोहित शर्मा की हाँ में हाँ मिलाई है, और मेरे हाथ में ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और इस अखबार में इस तरफ ये खबर आई हुई है स्टुअर्ट ब्रॉड की। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला है कि पिच को लेकर के हमारी तरफ से कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। हालांकि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन ने भी बोला था, पिच को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि पिच को लेकर के हमारी तरफ से कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। और जैसा भी पिच है अब तैयार हुआ है भारत, क्योंकि भारत में मैचेस हो रहे हैं और बायलैटरल सीरीज़ है ये, तो इंडिया के हिसाब से पिच तैयार किया जाएगा। और जब उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल भी दिया कि जब टीम इंडिया वहाँ पर खेलने के लिए आती है, उन्होंने 2018 का दौरा जो भारत का था उसको वहाँ पर बोला, उसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि जब टीम इंडिया वहाँ पर खेलने के लिए आई तो लॉर्ड्स में हमने अपने हिसाब से उनको कंडीशंस दी थी, बॉल बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था, और जब हम बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तब कंडीशंस एकदम अलग हो गई थी, और उस मैच को हमने एक पारी से भी जीता था, एक पारी और कुछ रन से जीता था। तो इस तरीके से है। तो उन्होंने बोला है कि इंग्लैंड टीम की तरफ से क्रिटिसिज्म नहीं है पिच को लेकर के भी, जिस भी तरह की पिच दी जा रही है हम उस पर खेलने के लिए पूरी तरह से राज़ी हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन सवाल उठा रहे थे, तो उस पर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक तरह से कह दिया है कि हमारी टीम की सोच और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ क्रिटिसिज्म वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जो रहती है उसके हिसाब से खेल रहे हैं आगे चल करके। तो ये सारी कुछ बातें थी। और अब जो थोड़ी सी देखिए, जो पिच की जब बात हो रही है अहमदाबाद में, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच है और भारत के लिहाज से जो दूसरा टेस्ट मैच था वो भी, और अब जो ये तीसरा टेस्ट मैच होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने के लिए आपको एक भी टेस्ट मैच यहाँ से आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भारत इस मैच के लिए भी स्पिन फ्रेंडली विकेट ही देगा, लेकिन एसजी बॉल के मैन्युफैक्चरर जो हैं पारस आनंद ने इस बात को बोला है और उन्होंने जो कहा है मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वो एसजी के, और उन्होंने जो बोला है, मैन्युफैक्चरर एसजी है क्योंकि पिंक बॉल की जो भारत में इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने बताया है कि पिंक बॉल की शाइन को मेंटेन करने के लिए या जो उसका कलर है उसको मेंटेन करने के लिए, बॉल को मेंटेन करने के लिए आपको पिच पर थोड़ी सी ग्रास छोड़नी पड़ती है जिससे कि बॉल 80 ओवर तक चल सके। अगर बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा, क्योंकि पिंक कलर एक ही नेचुरल कलर नहीं है, तो इसके कारण बॉल अपना कलर खो देगी, जिसके कारण फिर विजिबिलिटी में परेशानी हो सकती है। तो उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट होता है उसके पिच क्यूरेटर्स जो हैं वो 6 से 7 mm की ग्रास पिच पर छोड़ते हैं ताकि बॉल की शाइन बनी रहे, बॉल का कलर बना रहे। लेकिन अगर भारत को स्पिन फ्रेंडली विकेट्स चाहिए और अगर स्पिन को ही तवज्जो रखते हुए टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में भी उतरना चाहती है तो भी उनको घास तो पिच पर छोड़नी ही पड़ेगी। आप बिल्कुल ही ऐसा विकेट नहीं दे सकते जो दूसरे दिन से ही टर्न होने लगे। तो इस पे पारस आनंद ने बोला है कि अगर टीम इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रास नहीं छोड़ना चाहती है तो उसके बाद भी जो पिच क्यूरेटर रहेंगे अहमदाबाद के, उनको कम से कम 2 से 3 mm ग्रास वहाँ पर छोड़नी पड़ेगी जिससे कि बॉल मेंटेन रहे, बॉल का कलर मेंटेन रहे और बॉल 80 ओवर तक सस्टेन कर सके। तो ये बात पारस आनंद ने कही है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो बॉल अब इस्तेमाल होगी वो तो एसजी की ही है, उससे टीम इंडिया पहले भी खेल चुकी है, लेकिन जो पिच यहाँ पर बनाई जाएगी वो किस तरह की पिच होगी ये इस पर सबकी नज़रें होंगी। और टीम इंडिया के लिए जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, थोड़ी परेशानी की बात दिखाई दे रही है, वो इस बात से जुड़ी हुई है क्योंकि मार्क वुड इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज, उन्होंने इस बात को बोला है। उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड के गेंदबाज जो हैं वो अहमदाबाद में पिंक बॉल से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत भी हालांकि पिंक बॉल से ही प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जो उनका एनालिसिस है वो उन्होंने बताया है कि बॉल स्विंग हो रहा है यहाँ पर, पिंक बॉल जो है ख़ास तौर पर। और ऐसे में अगर पिंक बॉल स्विंग होता है तो पिंक बॉल के स्विंग होने की वजह से इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंग्लैंड के गेंदबाज, और वो चाह रहे हैं, उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि पिंक बॉल नया गेंद कब उनके हाथ में आए और उससे वो गेंदबाजी कर सके, क्योंकि स्विंगिंग कंडीशंस जहाँ पर होगी वहाँ पर भारत को थोड़ी सी परेशानी होती है। और स्पोर्ट बोर्ड ने भी इस बात को कहा था कि हम 30 साल से इंग्लैंड में खेलते हुए आ रहे हैं तो हमें पता है कि स्विंग बॉल को किस तरीके से खेलना है। वहीं भारत है और यहाँ पर वो शुरुआत से स्पिन गेंदबाजी खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए वो स्पिन के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते हैं और हम स्विंगिंग गेंदबाजी के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ थी। और इससे पहले भी जैक क्रॉले ने भी बोला था कि अगर बॉल हल्का सा भी स्विंग या फिर सीम मूवमेंट होता है तो फिर इंग्लैंड को आप बेहतर टीम के रूप में देख सकते हैं भारत के सामने। तो ये कुछ खबरें थी इस टेस्ट मैच से जुड़ी हुई। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे आप तो फिर ईशांत शर्मा अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच होना है, डे नाइट टेस्ट मैच, ईशांत शर्मा का ये 100वां टेस्ट मैच होगा। एक बड़ी उपलब्धि ईशांत शर्मा के लिए रहेगी और किस तरीके से उनका ये यादगार बनता है या नहीं, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। ईशांत शर्मा बिल्कुल इस टेस्ट मैच को यादगार बनाना चाहेंगे। अब अगर आप और खबरों की तरफ बढ़ेंगे तो फिर विजय हज़ारे ट्रॉफी से एक खबर है, पृथ्वी शॉ ने शतक बनाया और फिर मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फिर आईपीएल से जुड़ी खबर है। अब आईपीएल से जुड़ी खबर ये है कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन, उन्होंने बोला है इस बात को, उन्होंने कहा है कि टेस्ट मैचेस का जो स्केड्यूल है न्यूजीलैंड का वो आईपीएल से थोड़ा सा क्लैश करेगा, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। अब वो जो लीग मैचेस रहेंगे आईपीएल में, उसके बाद में जो भी मैचेस होंगे आगे चल करके, हो सकता है कि वो एक्सटेंड हो जाए, थोड़े से समय ज़्यादा हो जाए। हालांकि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में शुरू हो जाएगा आईपीएल, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ है अगली, वो 2 जून को वहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो ऐसे में केन विलियमसन का कहना है कि जो क्लैश हो रहा है ये ठीक नहीं है। और हालांकि जब स्केड्यूल रेडी हुआ था न्यूजीलैंड वाला भी, तो फिर इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आईपीएल इस तरीके से जाएगा, लेकिन फिर अब ये चीज़ सामने आई और इस पर थोड़ी सी जो है उन्होंने दुख अपना जताया। उन्होंने इससे खुश नहीं है इस बात को लेकर के केन विलियमसन। तो एक खबर ये थी। अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ खबरें और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएसएल से जुड़ी भी खबरें हैं। आप लगातार पीएसएल के मैचेस देख रहे होंगे, शुरू हो चुका है पीएसएल। प्लेयर स्पॉट पर भी आप खेल रहे होंगे। अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो डिटेल्स जो हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होंगी। इस जगह पर आप अपनी टीम बना सकते हैं प्लेयर स्पॉट पर। साइनअप बोनस से जुड़ी डिटेल्स भी आपको दिख रही होंगी। अगर अभी तक आपने साइनअप नहीं करा है प्लेयर स्पॉट पर तो आप वहाँ पर जाकर के साइनअप कर सकते हैं। ऐप को अगर डाउनलोड नहीं कराएं
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके एक अच्छी टीम बना पाएंगे और साइनअप बोनस से जुड़ी डिटेल्स जो हैं वो यूज़ करके आप साइनअप जो बेनिफिट है वो भी ले पाएंगे। आपको जो कैशबैक मिलेगा वो भी उस ये जो कोड दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ मिल जाएगा। तो आज की अगर बात कर लेते हैं, आज का जो मैच है 7:30 बजे खेला जाएगा। ये लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में ये मैच है। तो इस मैच के लिए भी आप अपनी टीम रेडी कर लीजिएगा और ये मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। तो अभी से रिसर्च कर लीजिए थोड़ी सी और टीम एक अच्छी रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब टॉस होगा प्लेयर्स वहाँ पर थोड़े बहुत जो बदलाव होंगे टीम में तो आप जल्दी से करके एक बेहतर टीम के साथ उतर पाएंगे। एक नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से खबर ले लेते हैं। आपको ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर कवरेज मिल ही रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है उसकी, और कल फाइनल मैच खेला गया मेंस कैटेगरी का, जिसमें जोकोविच ने ज़बरदस्त जीत हासिल करते हुए 18वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। इसके अलावा उन्होंने 9 ग्रैंड स्लैम देखेंगे आप तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही जीता है 9 ग्रैंड स्लैम में। तो ओवरऑल उनके 18 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, जिसमें से 9 ग्रैंड स्लैम जो हैं उनके ऑस्ट्रेलियन ओपन है। मेडवेडेव के खिलाफ ये मैच हुआ था, 3 स्ट्रेट सेट में उन्होंने इस मैच को अपने नाम कर लिया। पहला सेट जो था उन्होंने 7-5 से जीता था, उसके बाद फिर 6-2 और 6-2 से उन्होंने इस मैच को जीतते हुए ज़बरदस्त जीत हासिल करी और फिर बता दिया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन वही हैं। पिछले 3 अगर आप फाइनल्स देखेंगे 2019, 20 और 21, तो उसमें जोकोविच ने ही बाजी मारी है। तो जोकोविच के नाम एक और उपलब्धि हुई है और ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी समापन यहाँ पर हो चुका है। तो मेजर खबरें तो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। बाकी और खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए, स्पोर्ट्स तक को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल भी बजा करके रखिए। इसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है, आप मुझे वहाँ आकर के फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैसेजेस हो या कुछ अगर आप सजेशन देना चाहें या फीडबैक देना चाहें तो आप वहाँ पर आकर के दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।